बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा डाइट। डाइट में हमारे क्या होना चाहिए? डाइट में हमारे कैल्शियम रिच और विटामिन डी रिच और विटामिन बी 12 जो रिच है वो फूड होने चाहिए। जैसे कि दाल है, प्रोटीन्स है, मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स है, इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसके साथ नॉनवेज भी होना चाहिए। मैक्सिमम वेज अगर लोग हैं तो उन्होंने दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं, मगर एक एक तो एटलीस्ट खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी 12 है मैक्सिमम उसका जो ये है वो हमें नॉनवेज के थ्रू, मतलब उससे थ्रू ही मिलेगा। और विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व कंडक्शन के लिए, नर्व फंक्शंस के लिए विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। और जहां तक की बात है, ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं जहां पे बोन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, बहुत वीक बोन होते जा रहे हैं, तो वहां पे मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दें। क्योंकि अगर बोन स्ट्रांग नहीं होते तो मसल स्ट्रांग करनी चाहिए, जिससे वो जो जॉइंट है, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, अगर हमारा नी कमजोर हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, नी कमजोर हो रहा है, ऐसी उम्र हो गई है जहां पे हम लोग अभी उसको स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं, उसको अर्थराइटिस होने लगा है, हम उसको ऑपरेशन भी नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो वहां पे मसल को स्ट्रांग कीजिए। पैर के घुटने के ऊपर वाले मसल और नीचे वाले मसल, तो उनको स्ट्रांग कीजिए, जो जिस तरह से वो सपोर्ट करेगा। जैसे ये जॉइंट है बीच में, ऊपर वाले मसल उसको पकड़ेंगे, नीचे वाले पिलर पकड़ेंगे, तो बीचे वाला जॉइंट भी कमजोर है, बट ये सपोर्ट करके उसको स्ट्रांग रखेगा। फीमेल के लिए भी मैं यही कहूंगा कि अपना कैल्शियम विटामिन डी का अपने जो लेवल है उसको नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए, उसको चेकअप करवा लीजिए। अगर उसको टैबलेट्स चाहिए तो टैबलेट्स कीजिए। विटामिन डी के लिए भी उसके टैबलेट्स और कैप्सूल्स मिलते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। घर पे रहे तो एक्सरसाइजेस करिए, कोर मसल और बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस मसल करने चाहिए, जिस वजह से जो भी डिस्क इशू है उसको हम रोक सके और आगे बहुत उसको डिले कर सके, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको डिले कर सके।